हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझान में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। इन रुझानों के बीच एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 5 रैली की थी। इन रैलियों का असर हरियाणा में 17 विधानसभा सीटों पर था। इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा कांग्रेस 5 और अन्य 2 सीटों पर आगे हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने हरियाणा की जिन 14 सीटों के लिए रैली की थी उनमें से 7 पर कांग्रेस पीछे चल रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 ही सीटों पर आगे है। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कटाक्ष करते हुए कहा, लोकतंत्र की जीत हुई है। ये उस रॉकेट को करारा जवाब है जो लॉन्च नहीं होता है लेकिन कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हरियाणा ने दिखा दिया कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हम इंतजार कर रहे हैं कि यह रुझान परिणाम में परिवर्तित हो। तीसरी बार लगातार भाजपा जीत रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हम ज्ञापन पेश करके शिकायत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सीआई हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि 11-12 राउंड के नतीजे आ चुके हैं लेकिन जो अपडेट किया गया है उसमें से केवल 4 से 5 राउंड के नतीजों को दिखाया जा रहा है। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, वो प्रशासन पर दबाव न बनाए। हताश होने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब माइंड गेम है। हमें जनादेश मिलने वाला, कांग्रेस की सरकार बनने वाली। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट वितरण से पहले प्रचार में कांग्रेस भाजपा से पिछड़ती दिखी थी। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार शुरू किया था, तब कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय वाहन, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला टिकटों को लेकर के दिल्ली में ही उलझे हुए थे। इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने भाजपा की राह आसान की है। चुनावों की घोषणा से पहले ही भाजपा चुनावी मूड में आ गई थी। आचार संहिता से पहले भाजपा ने ताबड़तोड़ रैलियां की। न केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग हलकों में जाकर प्रचार को धार दी, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कानून मंत्री मेघवाल भी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली कर प्रचार का शंखनाद किया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने सीएम को भी बदल दिया था। दरअसल मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भांपते शीर्ष नेतृत्व ने ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को सीएम पद पर बिठाया। इसके बाद मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। सांसद बनने पर उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। कुल मिलाकर के कि बीजेपी ने जहां अपने सियासी समीकरण को सेट किया, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला वो एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इसी के नाते से राहुल गांधी जहां पर चुनावी रैली करते हुए नजर आए, वहां पर कांग्रेस को कोई खास सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और इसी के नाते से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक यहाँ पर चल गया है। देखना ये होगा कि पीएम मोदी का मैजिक क्या परिणाम में भी बदलता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।